आप हमें देख सकते हैं या हम इस कैमरे को देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया। हमारी आंखें, हमारी नज़र। समटाइम्स आंखें तो होती हैं लेकिन देखने वाली आंखें नहीं होती, नज़र नहीं होती। कहा जाता है कि आंखों के अंदर नूर नहीं होता। समटाइम्स पैदाइशी तौर पे ऐसा होता है, कभी किसी बीमारी की वजह से ऐसा होता है कि आपकी बिनाई चली जाती है। और मैं कहती हूँ दुनिया की खुशकिस्मत तरीन वो लोग होते हैं या वो कौम होती है या वो आबादी होती है जिनके पास नज़र मौजूद होती है, जो देख सकते हैं। वैसे तो कोई भी बॉडी का हिस्सा वो बहुत बड़ी नेमत है, अगर वो ना हो तो ज़ाहिर तकलीफ है, लेकिन अगर आप दुनिया को ही नहीं देख सकते, आप कैसे इमेजिन करेंगे कि आपके सामने क्या है, दुनिया के रंग कैसे हैं, आप अपने माँ बाप, बहन भाई, चेहरे नहीं पहचान सकते। उसके बाद पढ़ाई लिखाई का अमल, ज़िंदगी की हर चीज़ आपकी बिनाई से जुड़ी है। आप देखेंगे नहीं, आप वो काम नहीं कर सकेंगे। और अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी के किसी मरहले पे आपकी बिनाई चली जाए तो कुछ ऐसे मराहल, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आप किसी दूसरे की आंखों से फ़ायदा उठा सके, मुस्तफीद हो सके, कोई आपको अपनी आंखें डोनेट कर दे। अब ये जो आंखें अतिया की जाती हैं, जो किसी दूसरे के काम आती हैं, आई डोनेशन, ये किस तरह से होती है ये हर किसी को नहीं पता होता। बहुत से लोग दुनिया से जाने से पहले अपने ऑर्गन्स अतिया कर देते हैं। वो कह देते हैं कि ये किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाएं, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होता है, कितनी देर में ऑपरेट करना होता है, कितनी देर में उन आँखों को प्रिजर्व किया जा सकता है, किन लोगों को हेल्प आउट किया जा सकता है उन आँखों से। तो इसको आज हम मामले को कोशिश करेंगे बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। और हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल, जनाब डॉक्टर रहमत खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। सॉरी, मैं आपको पहले सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, मैं सबसे पहले करेक्ट कर दूं, मैं डॉक्टर नहीं। ओके। मैं ऑनरेरी प्रेसिडेंट हूँ अल-शिफा आई ट्रस्ट का। और बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं जो अब ये बात कर रहे थे इसको हम ट्रांसप्लांट को कॉर्निया ट्रांसप्लांट, क्योंकि पूरी आई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये अभी मैं डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन डॉक्टरी ये समझ गया हूँ। आप देख के पूरी आँख जो है इज़ कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ नॉट सिंपल। तो उसमें जो कॉर्निया है वही है दुनिया पूरी में जो ट्रांसप्लांट हो सकता है। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे आप कह रहे थे, हमारे सोशल रीजंस की वजह से लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट डरते हैं। ठीक है। हमारे अल-शिफा आई ट्रस्ट में पहला, पाकिस्तान का पहला, अभी तो और भी हैं, आई बैंक बना था और प्रेसिडेंट अलवी साहब ने 4 साल पहले इसको इनॉग्रेट किया था। ये अमेरिका की एक NGO है जिसकी कोऑपरेशन से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है। वो हमें USA से हमें कॉर्नियाज आते हैं और वो हमें फ्री देते, डोनेट करते हैं, क्योंकि USA में तकरीबन 90% लोग अपने आइज़ डोनेट कर देते हैं। आप जो बात कर रहे थे, एक फौत होने के 2 घंटे के अंदर अंदर ये कॉर्निया जिंदा होता है। ठीक है। उसके बाद डेड हो ये इसको उसके बाद ये भी। और रहमत खान साहब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किन लोगों का ट्रांसप्लांट हो सकता है? अच्छा, वो इस तरह है जी कि ऑल एजेस, कॉर्निया की डिजीज़ क्या किसी को भी हो सकती है, बच्चों से लेकर मेरी उम्र या मेरी उम्र से भी बड़े लोगों को ये कॉर्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1500 कॉर्निया ट्रांसप्लांट होते हैं साल में जी, और जिसमें से 800 से ज़्यादा हमारे पास होती है माशाल्लाह। और हमारे पास इस वक्त 7 सब स्पेशलिस्ट हैं जो कि ऑप्थेमोलॉजिस्ट के अलावा कॉर्निया के भी सब स्पेशलिटी है उनकी। सर तो ट्रांसप्लांट कौन से लोग डोनेट नहीं कर सकते, क्या डिजीज है? डोनेट कर, देखिए कानून मौजूद है, डोनेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ अपनी विल भी कि मेरी कॉर्निया मेरी डेड बॉडी से निकाल कर दीजिएगा। ठीक है। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ऑफिस में टेलीफोन कर दिया जाए, 24 आवर्स मैन होता है और हमारी टीम आके ये उसको ले जा सकती है। और बॉडी की बिल्कुल बेहुरमती नहीं होती। अगर ये बात होती तो आप जैसे अभी बात कर रहे थे परिंदों की, पौधों की, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, तो आप देखें कि वो इंसान की बेहुरमती करते अमेरिका वाले लोग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन उन्होंने ये आई को, इसको कॉर्निया को निकाल लेते हैं बॉडी। लेकिन हमारे सोशल रीज़न ये है कि जो लवाकिन होते हैं
वो इतने अटैच्ड हो जाते हैं डेड बॉडी की, हाथ नहीं लगाने देते किसी को। तो हालांकि बिल मौजूद होती है। हाँ, हालांकि उसमें जिंदगी होती है और वो किसी दूसरे आदमी के काम आ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास क्यू है, और यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, और आपकी वसातत से आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी इन पाकिस्तान कि हम एक पैसा चार्ज नहीं करते, वी डू इट फ्री। जबकि हमारा अपना इसके ऊपर खर्चा जो है आज की डॉलर रेट की वजह से ऑन लॉजिस्टिक चार्जेस, मूवमेंट, उसको आप ट्रांसपोर्ट करना, वो हमें खर्च करना पड़ता है। अमेरिकन हमें फ्री देते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 2,74,000 रुपया आज के रेट से खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन हम बिल्कुल फ्री करते हैं। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग काम करें। मुझे ये भी बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि डोनर्स की तो कमी है, नज़र आ रहा है, लेकिन सर क्यू लाइन जो है वो कितनी बड़ी तादाद है? क्यू लाइन जो है हमारे पास तकरीबन इस वक्त 300 आदमी की क्यू है, 300 आदमी की। और ये कितने अरसे बाद आपको लगता है रिफ्रेश होती रहती है? ये हमारे पास हर महीने आते हैं। सही, हर महीने आते रहते हैं, और हमने उसके लिए हमारा एक ऑफिस है, अल शिफा फाउंडेशन फॉर नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पैसे रखे हुए हैं, उन्हीं से डोनेट, वहीं पर पाकिस्तानी अमेरिकन डोनेट करते हैं पैसे, ठीक है, और वही पैसे हम खर्च करके उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं इधर। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें एग्जेम्पशन दी, हमें कोई यहाँ पर ड्यूटी टैक्सेशन उसका कुछ नहीं है, और वो फिर हम अपने हॉस्पिटल ले आते हैं, आई बैंक है, और उसमें फिर हम विद इन 15 डेज उसकी ट्रांसप्लांट करते हैं। ये वैसे कितनी अच्छी बात है रहमत खान साहब, मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इस स्पेशल केस में टैक्सेस में छूट है, ऐसे बहुत से छोटे छोटे और भी काम होते हैं। मैंने टोल प्लाजास पे देखा है कि एम्बुलेंसेज से पैसे नहीं लिए जाते। बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हमें बताने की ज़रूरत है, हम हमेशा शिकवे करते नजर आते हैं। एक और चीज़ रहमत खान साहब के ये जो प्रोसीजर होता है कॉर्निया को प्रिजर्व करने का, फिर डोनेट करने का, इसके लिए बॉडी को हॉस्पिटल लाना ज़रूरी है या ये घर पे एट दैट प्लेस भी हो सकता है? उसको हॉस्पिटल आते हैं, जो प्रोसीजर, एक आदमी हॉस्पिटल आता है, उसको डॉक्टर्स चेकअप करके डेट बता देते हैं, उसके दिन बाकी मेडिकल टेस्ट भी, क्योंकि वाइटल्स उसके नहीं, डेड बॉडी की मैं बात कर रही हूं, डेड बॉडी को घर नहीं लाना, डेड बॉडी उसको घर पे ही आप, उसको घर पे हमारी टीम जाके एम्बुलेंस में जाके ला सकती है। हमारे पास वेयर विदॉल है, रिसोर्सेज हैं, हमारी टीम ट्रेंड है, और हमारे पास बैंक है, बैंक में वो फ्रीजर वगैरह ये है जिसमें महफूज किया जा सकता है। अब मैं ये बताना चाहता था यहाँ पर एक और भी आपके लिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि पूरी दुनिया में, और ये मैं नहीं कह रहा, मुझे वो फैक्ट्री जिन्होंने ये मशीन बनाते हैं उनका इंजीनियर बता के गया है कि जो मशीन है ये जिससे हम यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जहाँ ये कैपेबिलिटी है, वो पाकिस्तान है, ये मशीन यूज़ करने की। जी, ये जो मशीन हम यूज़ करते हैं उसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। कॉर्निया जिसका मैं कहता हूँ उसके 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है। अगर मेरी कॉर्निया ख़राब है, कोई डिजीज़ है, तो ज़रूरी नहीं कि मेरे 5 लेयर्स ख़राब हों। अच्छा, एक लेयर ख़राब हो सकती है, 2 ख़राब हो सकती है, एल्सवेयर और बाकी जगह पर वो पूरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ओके। हमारे इस मशीन की वजह से आप लेयर्स को हम कर लेयर्स सकते को हैं। भी ट्रांसप्लांट। तो दूसरी तरफ जो जिसको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है उसकी भी क्या किसी 1-2 लेयर का प्रॉब्लम होगा, तो वो लेयर रिप्लेसमेंट उसको अगर 1-2, अभी तो अगर मेरी एक लेयर ख़राब है तो पूरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट होगा, अगर ये मशीन और ये डॉक्टर्स ना, वी हैव वंडरफुल जो हमारे डॉक्टर्स हैं। ये मशीन पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा रही है? जी, इंपोर्ट की है हमने इंपोर्ट की है, और 2 साल पहले जब डॉलर का रेट कम था तो ये 20 करोड़ रुपए की आई थी, आज 60 करोड़ रुपए की। अल्लाह अकबर। लेकिन ये भी मैं एक चीज़ पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे पास कोई फंड्स नहीं है, ये लोगों के फंड्स हैं, लोग हमें डोनेट करते हैं। अच्छा सर, आप डेफिनेटली काफ़ी अरसे से इस चीज़ को देख रहे हैं, पाकिस्तान की साइकी को भी समझ रहे हैं, सो व्हाट डू यू रियली थिंक कि हमें क्या करने की ज़रूरत है आगाही के लिए कि लोग इस पर माइल हो जाएं कि अगर कोई अपनी विल से ये चीज़ लिख देता है, अपनी वसीयत कर देता है कि मेरी आंखें दे दी जाएं, तो फिर उसकी फैमिली इस चीज़ के आरे ना है? जी, उसके लिए ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, दिस इज़ एक बहुत ही अच्छा ये मीडिया है टू टेल पीपल कि देखो
इसमें मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो हेड कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन को, मैं बता रहा हूँ कि लाश की, डेड बॉडी की बिल्कुल बेहरमती नहीं है इसमें, सही। और कोई किसी किस्म का डिसफिगर नहीं होती बॉडी। ये नहीं कि भाई अगर ऐसे निकाल दिया तो अगर स्कार पड़ गया, वैसे ही रहता। देखने वाला जिसने नहीं देखा कि निकाल ली गई है कॉर्निया, उसको नहीं समझ आएगी। वो इन एनी केस आईज आर क्लोज्ड आफ्टर द बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूनरल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक तो लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये, दूसरा ये होना चाहिए कि लोगों को ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये इंसान जो फौत हो गया है ये मरने के बाद भी एक नेकी कमा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे लोग देख रहे हैं। ये एक फीलिंग होनी चाहिए। और रहमत खान साहब, जो बाकी ऑर्गन्स मैच किए जाते हैं ट्रांसप्लांट से पहले, क्या कॉर्निया के लिए भी मैचिंग करनी पड़ती है? भी मैचिंग, वो प्रोसेस उधर हम करते हैं। मैं यही कह रहा था ना जी कि मैं असल में गलत समझ के वो शुरू कर दिया था कि फॉर एग्जांपल मेरा कॉर्निया ख़राब है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसके बाद वो चेकअप करके उसके सारे टेस्ट करने के बाद ये मैचिंग प्रोसेस है। बट इट इज़ नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट्स वेरी इजी, सिंपल प्रोसेस है। ठीक है। ये जो हमारा तो डॉक्टर साहब, इस वक्त केसेस की अगर हम लोग तादाद देखें, सो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम या कॉर्निया प्रॉब्लम कितनी आपको नज़र आ रही है पाकिस्तान में, और इसकी रेशो बढ़ती हुई नज़र आ रही है या कम होती हुई नज़र आ रही है? बढ़ती नज़र आ रही है, बढ़ती नज़र आ रही है। एक तो और ये वजह है, क्या आपको लगती है? एक तो ये है कि हमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हमें कॉर्निया का प्रॉब्लम है। हाँ। ओके। जी, दूसरी बात, जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन जाती है तो लोगों को पता चलता है। दूसरी बात ये है कि हमारी ग़िज़ा में प्रॉब्लम है। तीसरी बात हमारी अपनी अनहाइजीनिक लिविंग है। हाँ। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग कैन ऑल्सो कॉज आई डिजीज़। लेकिन क्या तमाम आई डिजीज़ में बिनाई का मुकम्मल चले जाना होता है? क्या बिनाई मुकम्मल चली जाती है तभी ट्रांसप्लांट होता है या नज़र की कमज़ोरी में भी होता है? जो देखें, जो सबसे बड़ी वजह है ना ब्लाइंडनेस की दुनिया पूरी में और पाकिस्तान में भी, वो है कैटरेक्ट, जिसे सफ़ेद मोतिया कहते हैं। जी बिल्कुल। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफ़ेद मोतिया बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, 15 मिनट में वो उसका प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। लेकिन लोग उसमें डिले करते हैं, उसमें अननेसेसरीली डिले करते हैं। और ये भी मैं आपकी वसातत से बताना चाहता हूँ कि दुनिया का बेहतरीन लेंस हम इस्तेमाल करते हैं और एक पैसा नहीं चार्ज करते, और एक क्वेश्चन नहीं हम पूछते कि आप क्यों आए हो, आपके पास मीन्स हैं नहीं हैं, और हम उसको डिग्निटी के साथ, उसको रिस्पेक्ट और लव के साथ वी गिव। रेनर का लेंस है, मैं अभी आज अगर आप लेने जाए 15,000 रुपए का ये लेंस है, सिर्फ लेंस जो रिप्लेस होता है, बट वी डोंट चार्ज एनीथिंग। वंडरफुल सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात मैं और आपसे कहूँगा, आपके प्रोग्राम में मैं चूँकि आ गया, ये आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि एक और जो लोगों को नहीं मालूम, और आप काइंडली बताइए लोगों को कि आई कैंसर भी है और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ अल-शफा आई ट्रस्ट में है, और वो ट्रीटमेंट भी फ्री है। पिछले साल का हमारा जो रिज़ल्ट है 92.5% वो है रिकवरी, वो जो लोग बच गए। और इस अनफॉर्चुनेटली ये जो अनफॉर्चुनेटली आई कैंसर भी बहुत सारा कॉमन है बच्चों में। वी गेट अबाउट 10 चिल्ड्रन और 1 और अडल्ट जो कि हर महीने जो कि आई कैंसर से सफ़र करते हैं, और उनका भी ट्रीटमेंट हम फ्री करते हैं। वंडरफुल आप सर, कभी तशरीफ लाएं हमारे पास, देखें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। हमने पिछले साल 1100 एक साल में फ्रॉम 1 जनवरी 22 टू 31 दिसंबर 22 1100 हमने सेशन किए हैं केमोथेरेपी के आई के, और दे वर ऑल फ्री, एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया सर, और नो डाउट जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक मुनफरिद काम कर रहे हैं, और अल्लाह पाक आप लोगों का इसका मज़ीद साथ दे। और हमारी तो तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल हिस्सा बन सकते हैं। जब दुनिया से आप चले गए तो आपको क्या प्रॉब्लम होनी है इससे, और वो तमाम लोग जो ऑलरेडी इस चीज़ की विल कर चुके हैं उनके ख़ानदान से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को रोके ना, लोगों का साथ दें।
यकीनी तौर पर सर आप भी इस कार्य खैर में साथ साथ होंगे और हमें भी ये अहद करना चाहिए कि हम लोग इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लें और अल्लाह हमें ये तौफीक दे। आमीन।